गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संजय सिंह और आप हैं मेरे साथ केमिस्ट्री की क्लास में। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर और आज का हमारा टॉपिक है साइक्लो एल्केन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एल्केन पे और आज का हमारा नया टॉपिक होगा साइक्लो एल्केन। तो थोड़ी बात कर लेते हैं ये साइक्लो एल्केन एक्चुअली में होती क्या चीज़ें हैं। तो बेटा वो स्ट्रक्चर या वो सारे एल्केन जो एक साइकिल एक पूरे रिंग की फॉर्म में होते हैं साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसी संकल्पनाएं बन जाती हैं कि जो बेंजीन है वो साइक्लो एल्केन है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल मत बनाना कि बेंजीन साइक्लो एल्केन है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके बारे में हम अदर लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लो एल्केन्स की। ठीक है, एल्केनों के जैसे इसमें भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने वाले हैं, सारे के सारे एकल बंध होने वाले हैं। और स्ट्रक्चर की एक खास बात होगी कि जो जितने भी हम एल्केन इससे पहले देख कर आ रहे हैं सारे के सारे हमारे लीनियर चेन वाले थे। किस तरीके से थे कि कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है और उस कार्बन के चेन में ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन जुड़े होते हैं साइड पे इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे लीनियर होते हैं जिन्हें हम बेसिकली एलिफेटिक में जोड़ते हैं। अब एक साइक्लिक कंपाउंड की बात आती है। अगर मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को आपस में जोड़ दूं, ठीक है, ये 5 कार्बन वाला एक चेन है, मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, यहां से हाइड्रोजन हटा दूं और इन दोनों के बॉन्ड को आपस में जोड़ दूं तो जो नया कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ये सारे के सारे जितने भी कार्बन हैं ये आपस में ऐसे जुड़ चुके होंगे और एक बंद स्ट्रक्चर जो क्लोज स्ट्रक्चर मिलता है पूरा वो वाला आपको मिलेगा। ऐसे ही क्लोज स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, चक्रीय संरचना। और इससे जुड़े होंगे आपके सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन थे। अब एक खास बात देखी होगी आपने कि इसका एक बॉन्ड हटाया, इसका एक बॉन्ड हटाया, 2 हाइड्रोजन कम हो गए और हमारा पूरा चेन क्लोज हो गया। तो अगर ध्यान दें तो सबके पास 2-2 हाइड्रोजन तो हैं। ठीक है, तो टोटल 2-2 हाइड्रोजन तो है, लेकिन एंड वालों के पास जो एक फालतू का हाइड्रोजन था 3-3 होते हैं इनके पास, ये नहीं है, इनके पास भी अब 2-2 हाइड्रोजन ही रह गए। तो जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है साइक्लो एल्केन का, उसमें 2 हाइड्रोजन आपके ऑटोमेटिकली कम होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कम होंगे किसके कंपैरिजन में? एल्केन के कंपैरिजन में। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आते हैं, CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब जो हमारा साइक्लो एल्केन होंगे इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अब ये CnH2n और ये जो 2 फालतू के हाइड्रोजन थे वो यहां हट के पूरा रिंग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प दे गए। ठीक है, इसलिए ये साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो लीनियर या यूं कह लो एलिफेटिक कंपाउंड से थोड़े से अलग होते हैं। इनके जैसे सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करते। तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लो एल्केन के बारे में और आज जो हम पढ़ेंगे वो साइक्लो एल्केन का नोमेनक्लेचर, नामकरण किस प्रकार से करते हैं और इन्हीं साइक्लो एल्केन के बारे में कि ये बनाए कैसे जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है,
उससे पहले आप मुझे एक चीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये CnH2n साइक्लोएल्केन के अलावा और किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तब तक हम डिस्कस करते हैं साइक्लोएल्केन पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइक्लोएल्केन पे थोड़ा सा, और उससे पहले हम उनको डिफाइन कर चुके हैं कि साइक्लोएल्केन्स आर साइक्लिक कंपाउंड, और कौन से साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या रखते हैं, एक हाइड्रोकार्बन चेन। कौन सी, क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, कंटेनिंग अ क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन चेन, एक बंद हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला रखते हैं। और क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक, इन्हें एलिसाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। और जनरल फॉर्मूले की हमने बात कर दी थी CnH2n। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे साइक्लोएल्केन्स थे इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो जिस तरीके से हम एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब सामान्य सी बात है, जनरल टर्म्स में हम तीन लेके चलते हैं। तीन रूल्स आपके कौन कौन से होते हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नोमेनक्लेचर करते टाइम हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को लेते हैं। दूसरा नियरेस्ट ग्रुप रूल, कि आप ग्रुप उस साइड से कार्बन चेन को आप काउंट करना शुरू करेंगे जिधर से आपका ग्रुप या साइड चेन जो होती है वो नियरेस्ट हो जाए। ठीक है, ज्यादा पास हो जाए। और तीसरा आपका होता है लीस्ट साइड चेन। ठीक है, कि साइड चेन सबसे कम हो उस चेन को कंसीडर करो जिसमें साइड चेन सबसे कम आ रही हो। तो वो तीनों रूल हम लगाएंगे। बस यहाँ पर एल्केन के अलावा साइक्लोएल्केन में जो एक्स्ट्रा चीज आती है तो बेटा वो ये है कि जब भी साइक्लोएल्केन लिखे जाते हैं एक तो इनके साथ साइक्लो वर्ड आ जाता है। ठीक है, साइक्लो जो शब्द होता है ये जोड़ दिया जाता है एल्केन से पहले। जैसे पेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब ये एक और चीज लेके चलते हैं कि अगर इसमें कोई साइड चेन है तो जैसे हम वहां एल्केन में लिखते टाइम साइड चेन को पहले प्रीफिक्स लेते हैं, ठीक यहां भी साइड चेन को पहले नाम दिया जाएगा, बाद में नहीं। ठीक है, यही रूल यहां पर भी फॉलो होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमने उसे बना दिया इस तरीके से, ठीक है, तो आपको पता है जहां जहां पर बैंड आते हैं, मुड़ता है, वहां पर कार्बन होता है। सिंपल केसेस में हम यही लेके चलते हैं एल्केन्स में। तो ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक, इसमें 4 कार्बन लग रहे हैं, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहे होंगे और सारे वैलेंसी बची हुई 2-2 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहे होंगे इनकी। तो ये कार्बन में 4 कार्बन वाले हैं और 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ब्यूट। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ब्यूटेन। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन तो ये कहलाएगा, लेकिन इस ब्यूटेन की खास बात क्या है, इस ब्यूटेन की खास बात ये है कि ये जो ब्यूटेन है आपका ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इससे पहले हम क्या एक्स्ट्रा लिखेंगे, वो हम लिखेंगे साइक्लो। ठीक है, मतलब आप इसे क्या लिखेंगे, पहले तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, अब ब्यूट लिखने के बाद आप इसे क्या करोगे, इससे पहले एक्स्ट्रा जो जोड़ दोगे वो क्या होगा, एन, साइक्लो, क्योंकि एन इसका तो क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा और ये ब्यूटेन बन जाएगा पूरा। इससे पहले साइक्लिक होने की वजह से इसके साथ नाम क्या आ जाएगा, साइक्लो। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो
ब्यूटेन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इस पूरे को आप नोट कर लीजिए और इस पूरी डेफिनेशन को आप आराम से नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल सेटअप करता हूं साइक्लोब्यूटेन के, सॉरी साइक्लोएल्केन के। देखिए, अब आपके सामने हमने कुछ एग्जांपल बता दिया था, वो था आपका साइक्लोब्यूटेन। आपको दो सवाल दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों के नाम आप लोग लिख लीजिए। इसका नाम हमने बता दिया साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड पे, साइक्लिक कंपाउंड पे एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग आ जाए तो सब्स्टिट्यूटेड रिंग कैसे बनती है? आपने बोल दिया कि एक रिंग को, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो। हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? C2H5 से। तो इसका नाम लिखते टाइम हम क्या करेंगे? जो ये साइड चेन है इसका नाम पहले आएगा। साइड चेन का नाम पहले आएगा तो कैसे आएगा? हम इस साइड चेन का नाम क्या लिख लेंगे? जो इसका एक्चुअल नेम है, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल मतलब बेसिकली दो कार्बन वाला है, तो दो कार्बन वाले को हम क्या लिखते हैं? इथाइल। ठीक है, तो इथाइल और पूरा पूरा बाकी का नाम साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब फॉर एग्जांपल ये इथाइल साइक्लोब्यूटेन तो हमने लिख लिया। ठीक है, इथाइल साइक्लोब्यूटेन का अगर इस इथाइल साइक्लोब्यूटेन में एक और रिंग आ जाए, एक और सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, मान लिया यहाँ CH3 आ गया, तो अब देखो कि बड़ा चेन कौन है, बड़ा ग्रुप कौन है, वो वाली बात आ जाती है। तो आप चाहे तो इसे पहला इसे दूसरा मानो, या इसे पहला इसे दूसरा मानो। बेसिकली हम बड़े ग्रुप को पहला मानते हैं, तो इसे पहला कार्बन, इसे दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये तो इथाइल साइक्लोब्यूटेन ही रहेगा, लेकिन इस पूरे इथाइल साइक्लोब्यूटेन से पहले एक नाम आ जाएगा 2-मिथाइल। तो ये नाम अब बदल कर क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल। 2-मिथाइल और बाकी का क्या रह जाएगा? इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक, 2-मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन। लेकिन अब अगर आप इसमें एक्चुअल रूल लगाएंगे IUPAC के, IUPAC क्या कहता है कि यार जो अल्फाबेटिकली पहले आता है ना, हम लोग उसे पहले लिखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम IUPAC के अकॉर्डिंग चल लेते हैं और अल्फाबेटिकली क्या करेंगे? जो पहले आएगा उसे रखेंगे। तो E पहले आता है, M बाद में आता है। हम लोग एक करेक्शन करेंगे, और करेक्शन क्या करेंगे? इस नाम को एक और मॉडिफिकेशन से गुजारेंगे, और वो मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा? अब हम इसको पहले कंसीडर करेंगे, तो 1-इथाइल। अब 2 पे क्या है? मिथाइल, और बाकी क्या रह जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि जब आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो नोमेनक्लेचर करते टाइम कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो कुछ चीजें क्या है कि आप IUPAC के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर नोमेनक्लेचर 2 रिंग आती है तो एक को आप मेन चेन मान लेंगे, जिसको आपको पहले लेना पड़ेगा। एक को आप सेकंड चेन मान लेंगे, जिसको आप बाद में लेते हैं। ठीक है, अब ये मेन चेन और सेकंड चेन आ गई, लेकिन जब आप इनका नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो नोमेनक्लेचर करते टाइम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को पहले और बाद में लिखा जाएगा, जो हमारा IUPAC के अंडर में आता है।
ठीक है। तो IUPAC पूरा यही कहानी कहता है कि जब भी आपको ज्यादा ग्रुप मिल जाए तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया करो। ठीक, तो हमने भी अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिए। ठीक, अब ये जो इथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन की कहानी है, इसमें आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। ये क्वेश्चन लिखते टाइम आप कुछ रूल्स जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपने हालांकि साइक्लोएल्केन पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी भी सबसे लंबी चेन का रूल पहला रूल रहेगा। जरूरी नहीं है कि किसी में साइक्लिक चेन आ रही है तो कंपाउंड साइक्लोएल्केन ही होगा। हो सकता है साइक्लोएल्केन का जो साइक्लिक ग्रुप होता है यही सब्स्टिट्यूटेड हो जाए और मेन चेन अभी भी एल्केन की हो। ठीक है, और दूसरी बात, आप बिना डबल बॉन्ड के किसी को भी बेंजीन नहीं कहेंगे। ठीक है, वो साइक्लोएल्केन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बेंजीन के लिए बेंजीन की पर्टिकुलर कंडीशन का कंप्लीट होना जरूरी है। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि बेंजीन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, फिलहाल आपके सामने ये 3 सवाल हैं। वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनके नाम लिखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इन सारी चीजों के साथ और इन सारी चीजों से थोड़ा आगे साइक्लोएल्केन के बारे में कुछ और लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना किसी कारण अकारण बाहर न जाइए। ठीक है, सुरक्षित रहिए और अपनों को सुरक्षित रखिए। बाय बाय।